हेलो एवरीवन। जो भी बच्चे जून 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनका BCHET 141 का असाइनमेंट पेपर आ चुका है, जो कि ये रहा। तो इस असाइनमेंट को लिखने से पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं ये रूल्स अपने पढ़ लेने हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट पेपर अपने हाथों से लिखना है। आप जितना चाहे अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को डेकोरेट कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना अच्छा असाइनमेंट पेपर बनाएंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको इस कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है इस असाइनमेंट पेपर का। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज्ड फॉर वाटर सैंपल। इसका मैंने सॉल्यूशन पूरा का पूरा लिख लिया है। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखा है। आपको पेजेस नहीं भरने हैं, आपको जो भी लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, मेन है इंट्रोडक्शन लिखना है स्टार्टिंग में, और बीच में उसके कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन मस्ट है, जरूर लिखना है कंक्लूजन। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो असाइनमेंट आपका चेक करता है वो पूरी असाइनमेंट नहीं पढ़ता, वो क्या देखता है आपने कितनी सफाई से लिखा है और इंट्रो क्या दिया है उस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या पता है, और आपने लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है ये देखिए। अ सैंपल वाज एनालाइज्ड फॉर अ डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट हैविंग 3.67 ग्राम एज ट्रू वैल्यू गिवन। इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, वो आप क्वेश्चन पेपर में से रीड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने कैलकुलेशन ऑफ मीन निकाला है, एरर ऑफ मीन निकाला है, रिलेटिव एरर निकाला है, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाला। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साथ में इसकी फॉर्मूला भी लिखा है। तो आपको ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले इंट्रो लिख दिया, उसके डिफरेंस बता दिए, 3-3, 4-4 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद आप डिफरेंस बता देंगे। पर्पस हो गया, टेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, रिजल्ट क्या निकलता है, एप्लीकेशन क्या है इसके, और उसके बाद विद एग्जाम्पल बोला था तो इसके एग्जाम्पल लिख देंगे आप, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को केडी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। इसके बाद इसके 3 पॉइंट है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है और इसके बाद मैंने इसका डिफरेंस लिख दिया है। इसके बाद इसके मैंने डिफरेंस बता दिए हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दीदी आपने ये क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप उस टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। पहले इंट्रो दे देंगे, रिएक्शन लिख देंगे। यहाँ पे ये जो मैंने ये मार्क लगाया इसका होता है m रेज टू द पावर +2 H2DZ MDZ 2H+, ठीक है। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। फॉर्म्स कलर्ड मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एक्सट्रैक्टेड इसका नेक्स्ट पॉइंट है। फिर इसके एप्लीकेशंस है, कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, पहले इंट्रो लिख देंगे, ठीक है। फिर एडवांटेजेस मैंने इसमें 10 लिखे हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। यूजेस लिखने हैं। फिर आरएफ वैल्यू किसे कहते हैं, आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। कंक्लूजन लिख देना है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इफेक्ट लिखने हैं इसके, लिख दिया। फिर सैंपल अब्सॉर्बेंट रेशियो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर्स विद एग्जांपल। आयन एक्सचेंजर्स कितने टाइप के होते हैं और उसके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। कैटायन एक्सचेंजर्स होते हैं, एनायन एक्सचेंजर्स होते हैं, और उसके स्ट्रॉन्ग और वीक के मैंने एग्जांपल भी लिख दिए हैं, एप्लीकेशंस लिख दिए हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको और बड़ा लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना इनफ होगा असाइनमेंट पेपर के लिए, क्योंकि जितना मैंने लिखा है यही आपके 50 to 60 पेजेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ मिक्सचर ऑफ CaO and calcium carbonate is analyzed by TGA. Calculate the percentage of calcium carbonate in the mixture. हमें कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालनी है मिक्सचर में। सबसे पहले मैंने TGA होता क्या है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस measures changes in mass with temperature. Calcium carbonate decomposes between 650 degree Celsius and 850 degree Celsius, whereas calcium oxide does not decompose in this range. Next, the reaction involved. The loss in mass is due to the release of CO2. Given data जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मास लॉस हमें निकालना है। नेक्स्ट है मोलर मास निकालना है। मोलर मास हमें पता होता है, मोलर मास निकालना भी आता है हमें। नेक्स्ट है सबके, जैसे कैल्शियम की मॉलिक्यूलर वेट को ऐड कर देंगे, कार्बन की, ऑक्सीजन की, सबको ऐड करेंगे तो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी अगर हमें निकालना है तो कार्बन की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमारा आ जाएगा। फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब स्टोइकियोमेट्री देखनी है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें मतलब एक रिएक्शन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट।
अब अमाउंट निकालना है तो हम इससे अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने निकाल रखा है 100 कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100/44 मल्टीप्लाई 90.2, तो आंसर आ जाएगा 200.0 mg मिलीग्राम। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही निकालना था हमें। फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 12। आप इन सब का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एपरेटस रिक्वायर्ड, प्रोसीजर क्या है, टाइप्स ऑफ पीएच, टाइट्रेशन कर्व कितने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और इनके साथ साथ इनके पीएच भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, आप लोगों ने अगर लैब के अंदर टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पता होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आम भाषा में बोले तो वो होता है कि जिसपे हम टाइट्रेशन करते हैं, तो एक एंड पॉइंट होता है ना टाइट्रेशन का, जब टाइट्रेंट का कलर चेंज हो जाता है, तो अगर हम सॉल्यूशन जो हमने मेन इंडिकेटर लिया है अगर उसको 1 ड्रॉप और डालें तो उसका कलर वापस से डीकलराइज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर आप टाइट्रेशन करेंगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। एडवांटेजेस, कंक्लूजन लिख दिया लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे मैंने एक डैश का निशान लगाया, इसका मतलब है जो ये M है इसके बेस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विथ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन टिपिकल कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स फॉर। मैंने इस क्वेश्चन में डायग्राम तो नहीं डाला है, तो डायग्राम आप अपनी जो भी आपके पास बुकलेट होगी उसमें से आप लोग डायग्राम इसका बना लेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। मेरे पास इस टाइम पे बुकलेट अवेलेबल नहीं थी इसीलिए मैंने डायग्राम नहीं दिया, नहीं तो मैं डेफिनेटली दे देती। और अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैं डायग्राम की पिक डाल दूंगी, वहाँ पे आप जाके वहाँ से डायग्राम देख सकते हैं। आप इन सब का क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। इसका पूरा क्वेश्चन तो मैं लिखा था मैंने, बट स्प्लिटिंग की वजह से वो क्वेश्चन गायब हो गया। आप क्वेश्चन पेपर में से इसका क्वेश्चन देख लीजिए और फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। फाइनल आंसर आ गया, कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 के दो पार्ट है, ए और बी। ए जो है वो 2 मार्क्स का है और बी जो है वो 3 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन किया है, और ये कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन में हम कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 19 2 पार्ट के ही है, ए और बी। लास्ट में कंक्लूजन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंपेयर द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम AAS एंड फ्लेम AES। ये मैंने टेबल बना दी है, और लास्ट में कंक्लूजन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और भी सारी वीडियोस का लिंक पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, जिससे मैं जितने भी सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन पेपर के हैं वो मैं आप यूट्यूब पे डालूँ तो आपको पता चल जाए। आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन डालूंगी। थैंक यू सो मच।